तैयारी स्टार्ट। अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्रीराम ग्रामीण बैंक निजामाबाद हैदराबाद शाखा में मई 1990 से सितंबर 1995 तक शाखा प्रबंधक था। स्टॉप। अभियुक्त संख्या 2A संध्या रानी वर्ष 1991 से 1996 तक उस शाखा में क्लर्क कम कैशियर थी। स्टॉप। अभियुक्त संख्या 3C विनय कुमार अपीलार्थी संख्या 1 का जीजा निशिता शैक्षिक अकादमी का खजांची था ने उपर्युक्त बैंक में एक चालू खाता संख्या 282 खोला जिसमें प्रारंभिक धनराशि 5 लाख रुपए जमा की गई। स्टॉप। अभियोजन का मामला है कि तीनों अभियुक्तों की मिली भगत से अभियुक्त संख्या 3 ने अपने खाते से 10 लाख रुपए निकाले जबकि उसके खाते में इतनी धनराशि थी ही नहीं। स्टॉप। दूसरे वाउचर के अनुसार खाता संख्या 282 में 14 लाख रुपए जमा किए गए किंतु लेजर में केवल 4 लाख रुपए ही दर्शित किए गए। स्टॉप। बैंक के चेयरमैन के परिवाद दिनांक 27/11/1995 के आधार पर सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 477 क सपठित धारा 120 ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) घ के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। स्टॉप। विचारण के पश्चात विशेष न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 28/3/2009 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 477 क तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) घ के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जबकि सभी अभियुक्तों को धारा 120 ख भारतीय दंड संहिता और अन्य 2 अभियुक्तों को अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 18/6/2009 के द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या मामले के तथ्यों एवं साक्ष्यों में अपीलार्थी की दोष सिद्धि विधि पूर्ण है और कायम रखे जाने के योग्य है। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। सर्वप्रथम यह कि न तो विशेष न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोष सिद्ध करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 402, 420 व 477 क के अनिवार्य तत्वों को संदर्भित किया है और न ही उन पर बहस की है। स्टॉप। भारतीय दंड संहिता की धारा 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग एवं इसके लिए दंड जो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना भी हो सकता है से संबंधित है। स्टॉप। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए यह साबित करने का भार अभियोजन पर है कि अभियुक्त कोई लोकसेवक या बैंकर में कोई संपत्ति न्यस्त की गई थी जिसका अकाउंट देने के लिए वह बाध्य था और कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। स्टॉप। सद्दुपति नागेश्वरा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2012 8 SCC 547। स्टॉप। आपराधिक न्यास भंग
को भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में परिभाषित किया गया है, जो उपबंध करता है कि धारा 405 आपराधिक न्यास भंग जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्यय न करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है। स्टॉप।